हाय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, सब तो जान ही निकल गई थी। पता है, सुना है कि कत्ल से ज्यादा कत्ल को हजम करना मुश्किल होता है। कैसी बातें कर रही हो तुम, मत निकालो ऐसी बातें मुझसे। ऐसे ही कह रही हूँ मैं तो। सुल्तान आ गया, उसने बहुत ख्याल किया, थोड़ा हौसला दिया, तसल्ली दी तो मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई, वरना तो आखिरी हालत थी मेरी। जाहिर है उसे हकीकत का नहीं पता। सोचो अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा। ऐसी बातें कर रही हूँ, क्यों कह रही हो ये सब कुछ? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मत करो ऐसी बातें। अरे भाई, ऐसे ही कह रही हो तुम ना, हर बात को इतना संजीदगी से ले लेती हो। नहीं पता लगेगा, तुम्हारा राज मेरे पास राज रहेगा, बेफिक्र रहो। शनाज, वो कुछ पैसे चाहिए थे। खानदान में अचानक से शादी आ गई है, जाना भी जरूरी है। तो शॉपिंग पे जाना है, तुम भी चलना ना मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। अशरफ ने पूछा था तुम्हारे बारे में। क्यों, उसकी बीवी कहीं चली गई है? बहुत बुज़दिल है वो, मत क्या करो उसका नाम मेरे सामने। तुमने कौन से उससे कोई वादे कर रखे हैं? पूछना था बेचारा तुम्हारा। खैर छोड़ो, वो पैसे कर दो। नहीं है ना मेरे पास। नहीं है तो बंदोबस्त करो ना, बताया ना इतना जरूरी है मेरे शादी पे जाना। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शाम में आ जाऊंगी, ठीक है? अब मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो तुम फिर लेती जाओ। ओके, 10-15 हजार होंगे। कोई 50-60 हजार हो तो मुझे बोलो, मैं भी ले जाती हूँ। वो नहीं। चलो ठीक है, शाम में आऊंगी। हाँ, और सुनो, अशरफ को फोन कर लेना, बड़ा परेशान है वो तुम्हारे लिए। ठीक है, शाम को आऊंगी, पैसों का इंतजाम कर लेना। खुदा हाफिज़। मैं शहजाद से मिलने जा रही। तो घर के काम कौन करेगा भाई? मनमानी करते हुए तुमने उस रानी को पढ़ने पे लगा दिया है ना, इस वक्त तो वो चली जाती है पढ़ने के लिए। हाँ, और तुम अब भाई से मिलने के बहाने पता नहीं कहाँ जा रही हो, आवारागर्दी करने के लिए, क्या पता। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई है। ठीक है, मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, करती हूँ उसका इंतजाम। एक मिनट। अच्छा, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, कोई कुछ नहीं करेगा, और खबरदार जो पत्ते देखे किसी ने मेरे। आबा, कहाँ हो जाजी? घर पे हो या आवारागर्दी करने के लिए निकल चुके हो? अरे आपा बस भी कर दो, मैं आवारागर्दियां कहाँ करता हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से आ जाओ मेरी तरफ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आओगे तो बताऊंगी, जरूरी काम। अच्छा चलो, मैं शाम तक आता हूँ फिर। शाम तक नहीं, अभी आओ। तुम क्या चाहते हो, सुल्तान आ जाए घर, फिर तुम तशरीफ लाओ। फौरन आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आपा ने भी ना नौकर ही समझ लिया सबको, फौरन पहुंचो। तुम क्यों आ गई बेटा? मैं आ रही थी ना तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए। इरफान बता रहा था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। बैठो। खाना आप फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है सोनिया? बहुत उदास लग रही हो बेटा, क्या बात है? पाजी, शहजाद, बैठो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम ना बिल्कुल फिक्र नहीं किया करो शहजाद की, मैं हूं ना इसके पास, बिल्कुल ठीक है। जानती हूँ आप इसका पूरा ख्याल रखती हैं। मैं बस कुछ
उदास थी ना तो सोचा इससे मिल लूं आकर। अब्बा आते? नहीं। कभी नहीं? छोड़ो बेटा, आप क्यों दिल पे ले रहे हो इस बात को? रहने दो। कैसे छोड़ दूं? उनको अपने बेटे का जरा भी एहसास नहीं है, मिलने तक नहीं आती। बेटा अभी उस औरत का जादू ना सर चढ़कर बोल रहा है, जो जल्दी उतर जाएगा, तुम देख लेना, ज्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ लोग अपनी अकल को गिरवी रखकर भूल जाते, सारी उम्र इशारों पर नाचते। मैं कभी कभी सोचती हूँ खाला कि मोहब्बतों के मामले में मैं ये बदनसीब क्यों? क्या हुआ है सोनिया? तुम्हारा सुल्तान से कोई झगड़ा हुआ है क्या बेटा? नहीं बाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है, वो ऐसे ही बस। अरे बेटा, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, उसे क्या दिल पे लेना? अब देखो तुम्हारे इस तरह रोने से शहजाद कितना परेशान हो गया है। बिल्कुल ठीक हो तुम, ठीक हो ना? खुश हो ना? शक्ल बनाई हुई तूने? मैंने तुझे पहाड़ में से नहर खोदने को कह दिया क्या? ये जो तुमने काम कहा है ना बाजी मुझे, ये पहाड़ से नहर खोदने से ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब क्या है तेरा? सोनिया बीवी है सुल्तान की, को गैर नहीं है जिसके बारे में कुछ भी सुन लेगा वो। गुस्से में आके उसने मेरे 2 टुकड़े कर दिए, तो फिर नहीं बहनी, मैं नहीं जा रहा, माफ करो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे? देख जाजी, सोनिया और सुल्तान के दरमियान में कैसे गड़बड़ चल रही है, दूरियां आ रही हैं, समझ रहा है तू? तूने कुछ नहीं करना, वो तो सुल्तान तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, बस चट्टी पे थोड़ा सा तेल डाल रहा है, मामला रफा दफा खत्म हो जाएगा। बता, तू नहीं चाहता? तू नहीं चाहता इस घर पे हर चीज पे तेरी बहन राज करे? तेरा ही फायदा है इसमें। इतने खतरनाक काम में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मुआवजे का बगैर नहीं करूंगा मैं। खामोश है तू, सारी उम्र मेरे बदलता रहा तू, मेरी वजह से जिंदा है तू, हाँ? और मेरे साथ ये सलूक करे, और एहसान फरामोश है तू। बहन भाई हर रिश्ते के नाम पे धब्बा है तू। क्या चाहता है? मेरा खून पीना चाहता है? हाँ, तेरे पास चले तो वो भी कर। रिश्तेदार तो अल्लाह बचाए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी, सब एक जैसे ब्लैकमेल करते हैं मुझे। तुम लोगों को बस चले तो मेरा खून पी जाओ। ब्लैकमेल कौन कर रहा है तुम्हें? क्या किया है तुमने ऐसा जो किसी को पता है, जिससे तुम ब्लैकमेल हो रही हो? देखो बाजी, कसम से भाई हूं मैं तुम्हारा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। पागल हो गया तू? मैं क्यों कुछ करूंगी? मुझे कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? सिर्फ तू है जो ब्लैकमेल करता है मुझे। धब्बा है तू, धब्बा। भाई के नाम पर हर वक्त कोशिश होती है तो तेरी के मुझसे पैसे बटोर ले, खून पी ले तू मेरा। ब्लैकमेल कौन करेगा मुझे? खुद ही कह रही थी अभी। दफा हो जा यहाँ से, पकड़िए पैसे। हाँ बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? यहाँ से दफा हो जा, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। ठीक हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये पैसे कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। मेरा दोस्त है एक बीमार। बाजी, दफा हो जा यहाँ से। सुना है कि कत्ल से ज्यादा कत्ल को हजम करना मुश्किल होता है। सोचो अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? सुना है कि कत्ल से ज्यादा कत्ल को हजम करना मुश्किल होता है। सोचो अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? तुम्हारा राज मेरे पास राज रहेगा, बेफिक्र रहो। कुछ पैसे चाहिए? नहीं, मेरे पास
मुझे कम से कम 50-60 हज़ार रुपए चाहिए। घर में इस तरह अचानक आपको देख के सब बहुत खुश हुए होंगे। मेरी खाला ने डांटा भी बहुत, कह रही थी कि बुखार में आने की क्या जरूरत थी, आराम करती, तुम्हें भी चैन नहीं, बस ये कहती। और शहजाद वो कैसा है? ठीक है, अब मुझे उसकी तरफ से पूरी तसल्ली। खाला और इरफान उससे बहुत प्यार करते, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, बस मेरे लिए उदास रहता। तो आप उसे ले आती? कैसे ले आती? बहुत गिला है मुझे तुम्हारे भाई से, इजाजत ही नहीं देता। मगर ठीक ही है, वो तो मुझे भी बहुत मुश्किल से इस घर में बर्दाश्त कर, मेरे भाई को क्यों आने देगा? बाकी सबके लिए उसके दिल में बहुत हमदर्द थी, लेकिन मेरे लिए दिल पत्थर। बड़ी भाभी आपकी शिकायतें लगाती हैं, इसीलिए भाई का दिल आपकी तरफ मायल नहीं होता है भाभी। इतनी पता नहीं मर्द कानों के इतने कच्चे क्यों होते। वैसे तो खुद को अक्ल कुल समझते हैं, मगर सोचते दूसरों के दिमाग से। जो आंखों के सामने है वो नजर ही नहीं आता। और जो किसी ने कानों में उतार दी, उस पे ईमान लिया। वाह, तशरीफ ले आए आप। वैसे अगर सैर सपाटे और आवारागर्दी के लिए घर से जाना ही हो ना, उस दिन कम से कम इसको पढ़ाई से छुट्टी करा दिया करो। घर पे इतने काम होते हैं और मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। यहाँ पे तबीयत खराब होती है मेरी, जानती हो तुम। तो आप भी निकल जाया करें ना सैर सपाटों पे। वैसे भी घर में तो कमी नजर आती हैं आप। मुफ्त मशवरा अपने पास रखो, मांगा नहीं है मैंने। जैसी आपकी मर्जी। बड़ी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, रंग ढंग भी बदल रहे हैं, सब देख रही हूँ मैं। आने वाला होगा सूट, डाल दीजिएगा फंसा, लगा दीजिएगा शिकायत। हाँ वो तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। मैं क्या करूं? जानती नहीं हूँ शहनाज का, मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। अगर तुम तसव्वुर कर सकती होती ना तो इस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर ना देखती, इस तरह जबान ना चलाती मेरे सामने। औकात भूल गई हो ना तुम। क्या दिला दूंगी तुम्हारी औकात। जाजी, जाजी, जा बेटा, जल्दी से उठ के ना मुझे हरा धनिया और हरी मिर्च ला दे। ओ, सुन रहा है कि नहीं? जा ना, जल्दी से ला, हांडी पकानी है। यार ऐसे पका लो बुआ। ऐसे क्यों पका लूं? हांडी में स्वाद नहीं आएगा हरा धनिया हरी मिर्चे के बगैर। जा ना, सारा मसाला ले आ। शाबाश। हाँ, जैसे धनिया और हरी मिर्च डालने से दाल मुर्सलम बन जाएगी। क्या है ना, ऐसे पका लो यार, दिमाग नहीं खराब करो। निकम्मा काम चोर कहीं का। पागल ना हो। वो जाजी, बात सुन मेरी। मैंने ना रात को तेरी जेब में 500 के नोट देखे थे, बहुत सारे। शहनाज के पास गया था ना, उसने दिए होंगे मेरे लिए तुझे। खुदा को मानो बुआ, चोरियां भी शुरू कर दी तुमने। हाँ? चुपचाप वापस कर दो, अगर कुछ निकाला वो मेरे नहीं, मेरे दोस्त ने इमानत रखवाई हुई है मेरे पास। और चोर मैं नहीं हूँ, चोर होगा तू। और तेरे दोस्त का हो गया दिमाग खराब कि तेरे पास अमानत रखवाई है।
पागल तो नहीं हो गया वो? अभी तक तो ठीक है, जिस दिन खराब हो गया ना तुम्हारे पास आएगा मानत रखवाने के लिए। जाओ जाके हांडी पकाओ, सोचने दो मुझे कुछ। हाँ, सोचने दो। अरे सारे मुल्क के मसले तूने ही हल करने, बड़ा आया सोचने वाला। पागल, चलना नहीं तो। सब एक जैसे ब्लैकमेल करते हैं मुझे, तुम लोगों को बस चले तो मेरा फोन पी जाओ। अजाजी, और तुम क्या पीछे वाले मोहल्ले में रहती हो जो हर अगले दिन हमारे घर आ जाती हो? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। भाई रिक्शे वाला खड़ा है, उसको जाके किराया दे के आ, और वापस आके ना मेरा सामान मेरे कमरे में रखना। तो दो पैसे, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं, एक तो पैसे भी दूं और अपनी जेब से दूं। इतना कंजूस इंसान ना कोई भी ना हो, और तेरे जैसा मनहूस भाई ना किसी का भी ना हो। ऐसे तो मनहूस है। ये ले पैसे, और बाकी के अपने जेब में मत ठूस देना, मुझे ला के देना। हाँ, ₹1,00,000 का नोट है ना ये, वापस ला के देना। हाँ, हाय परवीन, तू फिर आ गई है? जी, फिर आ गई हूँ, और इस दफा ना कुछ ठान के आई हूँ मैं। गाड़ी क्यों इतनी चमकाई जा रही है? किसी खास जगह पर लेकर जा रही है? मैं तो हमेशा इसकी सफाई का ख्याल रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये पहले इतनी गंदी तो नहीं हुआ करती थी। अब कहाँ लेकर जाओ? आप बता दें कहाँ का लेके जाया करूँ? जैसे कि तुम मेरे हुक्म के मुंतज़िर हो। खाला की तरफ गई थी? हाँ, गई थी, क्योंकि मेरा भाई रहता है वहां। और अगर तुम किसी की बातों में आकर मुझे मना करोगे तो मैं रुकने वाली नहीं। मना कौन कर रहा है? वापस कब आई थी? मगरिब पर। इरफान के साथ? देखो सोनिया, खाला की तरफ जाया करो, कोई नहीं रोक रहा, मगर जल्दी वापस आ जाया करो। अगर मगरिब हो जाती है तो मुझे फोन कर दो, मैं लेने आ जाऊंगा। ये इरफान के साथ आना तो मुनासिब नहीं लगता ना। किसने कहा तुम्हें मैं इरफान के साथ आई थी? हाँ, किसने बोली ये बात? सामने लाओ से मेरे, मैं बात करती हूँ उससे। और जब मैं किसी के मामलात में दखल नहीं देती तो मेरी हर बात में दखल क्यों दी जाती है? झूठ क्यों बोला जाता है? क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अरे तो नहीं सुनो बात। सोनिया, तंग आ गया हूं मैं। एक पल जो सुकून का मिल जाए मुझे तो समझ में नहीं आता मेरा कसूर क्या है। सच बताऊं ना, पछताता हूं मैं इस घर में आके। जा रहा बैठे तुम अंदर सुकून से। मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ? सुकून तो अब मर के ही आएगा। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं, फिर तुम्हें मेरी कदर होगी। ये तो काम है, बस इतने का इंतजाम हो सका। क्या मतलब? सुल्तान अब तुम्हारे हाथ में खर्चा नहीं रखता? वो पहले भी नहीं रखता, पहले भी रफीक को ही देता था। हाँ, तो रफीक के बाद तुम बड़ी हो ना उस घर की। कहीं ऐसा तो नहीं उस घर में तुम्हारी कदर कम हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कदर करता है मेरी। वो कह रहा था कि आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा। अरे तो जोर डालती ना, कहती तुम्हें जरूरत है, किसी से कर्जा लेके दे देता। हाँ, तो ये कर्जा लेकर ही दे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हम सब ठीक हैं। अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम भी जाओ शहनाज। अच्छा,
तो रफीक के बाद तुम बड़ी हो ना उस घर की, कहीं ऐसा तो नहीं उस घर में तुम्हारी कदर कम हो गई है? और जब मैं किसी के मामलात में दखल नहीं देती तो मेरी हर बात में दखल क्यों दी जाती है? झूठ क्यों बोला जाता है? हेलो। कैसे हो सुल्तान? कौन? हाय अल्लाह, इतनी जल्दी भूल गए अपनी परवीन को सुल्तान। अरे चलो निकलो तुम लोग, भागो यहाँ से, चलो भागो, निकलो, बहुत हो गया। चलो इसी बैग से पकड़ के मारूंगे तुम लोगों को, उठाओ ये बिकते, चलो भागो यहाँ से, चलो। कितनी बार मना किया, यहाँ पे बताया करो। चलो चलो भागो, ये बैट और बॉल ही रख लूंगी मैं तुम लोगों का। रानी, रानी पानी पिलाओ। जी भाभी। पानी पिलाना। जी। अब कौन है भाई? हाँ भाई कौन है, क्या बात है? ये सुल्तान साहब का पार्सल आया हुआ है। सुल्तान साहब हैं घर पे? नहीं वो नहीं है, लाओ दो पार्सल। ओ भाई इन्हें ना देना, ये घर की मालकन थोड़ी है। ये तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, लाओ दो। नहीं मैडम, पार्सल ये इम्पोर्टेड है, या तो सुल्तान साहब को बुलाते हैं या तो घर की मालकन को बुलाते हैं, उनको देंगे और किसी को नहीं देंगे। बकवास कर रहा है वो। मालकिन मैं छोटी भाभी को बुला के लाती। भाभी, छोटी भाभी। अरे रुक छोटी भाभी। अरे रुक, किसको कहा तूने? हाँ किसको मालकिन कह रही है? मेरे होते हुए उसको बोल रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मैं सामने खड़ी हूँ और मालकिन किसी और को कह रही तुम? तेरा तो मैं वो हशर करूंगी, वो हशर करूंगी कि तुम क्या कर रही हो? तुम कौन है? छोड़े इसको, क्या कर रही हो? छोड़े इसको, मैं कहती हूँ छोड़े। जान से मार। अरे छोड़े, अरे छोड़, तू कौन होती इसकी तरफदारी करने वाली? खबरदार जो आ गया है तू। छोड़े भाभी, भाभी छोड़े, भाभी छोड़े, वरना मैं सुल्तान को बता दूंगी। किसको बताएगी तू? सुल्तान को बता दूंगी। जाके मार का निशान है रान की गाल पे, ये भी दिखा दूंगी, समझ आई है? हाँ चलो चलो यहाँ से। वो यकीन करेगा तब ना। बहुत चालाक है, मेरे अंदाजे से बढ़कर चालाक। हाँ बा, आ गया हूँ अड्डे पे मैं। अच्छा बता, सुल्तान मिला, बात हुई तेरी? अरे दम तो ले लो आप, अभी तो पहुंचा हूँ, बात करने ही आया हूँ ना। ऐसे आपस की बात है, डर लग रहा है थोड़ा सा मुझे। बस रहने दे अपने ये ड्रामे, मेरे सामने ना कर, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। फोन बंद कर, उसके पास जा और बात कर, और याद रखना इस काम के पैसे लिए तूने ठीक ठाक। अरे जो पैसे दिए ना आपने मुझे, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है इस काम के लिए। मुझसे होशियारी करेगा ना बेटा तो पछताएगा तू, अच्छी तरह जानता है तू शहनाज को। जितने मिल गए हैं ना बहुत है, तेरा खर्चा पानी बंद कर दिया ना तो भूखा मरेगा तू। चल जा, ड्रामेबाज कहीं का। हेलो। कैसे हो?
मना किया था ना मैंने तुम्हें, क्या कॉल नहीं करना। शुक्र है आवाज सुन के पहचाना तो सही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। झूठ मत बोलो, जैसे मैं तुम्हें नहीं भुला सकी वैसे तुम भी नहीं मुझे भुला सकते। इतना तो मेरे दिल को यकीन है। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान भाई, कैसे हैं? यहाँ कैसे? हाँ वो दोस्त आ रहा है मेरा सक्खर से, उसी को लेने आया हूँ यहाँ पे। वैसे आपको यहाँ देख के ना मुझे हैरानी बहुत हो रही है। क्यों? मैं तो यही होता हूँ। यही वो बाजार से आ रहा था मैं, तो रास्ते में सोनिया भाभी को देखा मैंने किसी मर्द के साथ, मुझे लगा आप होंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर हैं। तो सोनिया बाजार में? गलतफहमी हुई होगी, सोनिया तो घर पे है। मैं बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता सोनिया भाभी कैसी दिखती। अरे चाट खा रही थी वहां पे और ऐसे ऐसे भी कर रही थी, मिर्चें लग रही थी, लेकिन बहुत खुश थी। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। मुझे बताएं कि सक्खर की जो बस है वो इस अड्डे पे तो नहीं आएगी ना, साथ वाले पे आएगी? अरे टाइम भी हो गया, चलता हूँ मैं, ख्याल रखिएगा। बाजार से आ रहा था मैं, तो रास्ते में सोनिया भाभी को देखा मैंने किसी मर्द के साथ, मुझे लगा आप होंगे। अरे चाट खा रही थी वहां पे, बहुत खुश थी। आप अच्छा बता, उसे तेरी बात पर यकीन भी आया कि नहीं? अरे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे, लेकिन उसकी तो शक्ल ही ऐसी है। लेकिन मैंने भी वो कसर छोड़ी नहीं अपनी तरफ से। चलो घर आएगा तो उसके मूड से सब पता चल जाएगा। खैर आबा, किसी को बताना नहीं, ये बात करते हुए ना मुझे डर बहुत लग रहा था। चल तेरे ड्रामे शुरू हो गए, अब बस कर। हेलो अरे सुनो, वो धनिया पुदीने की चटनी जरूर बना लेना, तुम बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन मिर्चें जरा ज्यादा रखना। हाँ अरे शोहर से नाराजगी चल रही है, घर छोड़कर यहाँ बैठी है, मुझे समझ नहीं आ रही फिर इतनी खुशियां क्यों चल रही हैं? किस बात की? बुआ
अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालने की क्या जरूरत है, मत सोचो। हाँ, इंसान बन और अपने घर चली जा। वैसे बुआ, कसम से अगर तुम थोड़ा सा साथ दो ना तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाने। क्या बोल रही है? अब देखो मेरी बात सुन, शहनाज तो सुल्तान की भाभी है। ओ, बल्कि अब तो भाभी भी नहीं रही। सुल्तान ने उसको तर्स खा के अपने घर पे रखा हुआ है। हाँ, और मुझे एक बात बताओ, कब तक वो तर्स खा के अपने घर पे रखेगा? एक ना एक दिन सुल्तान के दिल से भाभी की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दफन हो जानी है। हाँ, फिर कौन सी बेवा भाभी, कौन सी भाई की निशानी। और बुआ मैं बता रही हूँ, ये दिन दूर नहीं है, लिखवा लो बेशक। हाँ, होता तो ऐसे ही है। और जिस रोज शहनाज की वक़्त उस घर से कम हो गई ना, सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें और जाजी को होना है, ये भी लिखवा लो मुझसे। हाँ, इसलिए तो कहती हूँ बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दो ताकि ये बुरा वक्त कभी ना आए। पर देखना परवीन, तू अब बीवी है किसी की। याद है ना कौन से नंबर की बीवी और किस मकसद के लिए ब्याह रचाया था? हाँ, वरना ना तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत, ना मेरे दिल में उसके लिए चाह। और दौलत की लालच में शादी की थी ना, वो तो लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है। सुल्तान को ठुकरा कर गई थी, भूल गई? मेरा साथ दो, सुल्तान के घर की मालकिन बन गई ना तो समझो तुम्हारे वारे निहारे हो जाएंगे। जितना शहनाज देती है ना तुम्हें, उससे कई ज्यादा दूंगी मैं। आखिर मालकिन होंगी सुल्तान के घर की। ये ले जी गर्मा गर्म चाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो जा ही रही थी। अरे से कैसे जा रही थी? आपको तो पता है ना, आपके साथ बैठकर बातें करना मेरी कितनी बड़ी आरज़ू है। चाय अच्छी बनाई है, दिल से बनाई है। वो सपूरा तो शॉपिंग पे गई है ना, कह रही थी रिश्तेदारों में कुछ शादी वादी है। अरे कोई शादी वादी नहीं है, बस ऐसे ही पैसे उजाड़ने का जुनून है। जाती है नए से नए कपड़ा ले आती है, ऐसे कहूँ कि कीमती कपड़ा लाकर अपने ऊपर जाया करती है। अब भला आप ही बताएं, उस जैसी आम सी औरत पर महंगा कपड़ा जचता है क्या? हाँ ये तो है, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? अरे आपके साथ खड़ी हो ना तो आपकी नौकरानी लगे। बहुत पैसे लिए वैसे उसने मुझसे। कह रही थी कारोबार में जरूरत है। एक पैसा भी नहीं दिया उसने। अरे मेरी तो किस्मत खराब थी जो ऐसे मजलूम बनकर इसने मुझसे शादी कर ली, वरना मेरे काबिल कहाँ थी। बस मैं घर जा रही हूँ, सुल्तान आने वाला है। अरे कहाँ जा रही हैं आप? और ये सुल्तान लगता ही क्या है भाई, आपके मरे हुए खाविन का भाई है ना सिर्फ, और क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो किस ताल्लुक से, किस हक से आप पर रोक टोक करता है? आप बैठे हैं, मैं आपके लिए जबरदस्त से बिस्किट लेके आता हूँ, ठीक है? तो अब वो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अगर उस घर में हूं तो उसकी मेहरबानी से हूं, वरना मेरा कोई हक नहीं है। भाभी आप ये रहने दे, मैं बस कॉलेज का काम खत्म कर लूं, फिर मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं रानी, मैं कर लूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
कुछ दिन और आराम कर लें। बाजार से आ रहा था मैं, तो रास्ते में सोनिया भाभी को देखा मैंने किसी मर्द के साथ। मुझे लगा आप होंगे। अरे चाट खा रही थी वहां पे और ऐसे ऐसे भी कर रही थी, मिर्चें लग रही थी, लेकिन